बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के एक नए प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट प्रोग्राम में एक टॉपिक लिया था और उसको डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया था और वो टॉपिक था सिमुलेशन के ऊपर। आज हम उसी प्रोग्राम को या उसी जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करने लगे हैं और उसमें जो चीज़ें रह गई थी, हमारी जो तशनीकी बाकी थी या हमसे जो लोगों ने क्वेश्चन डिफरेंट पूछे हैं, वो आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ मेहमान होते हैं डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब, जो अदीब हैं, दानश्वर हैं, इसके अलावा फ़िक्र इकबाल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो एक प्रोफेशनली डॉक्टर भी है, मेडिकल डॉक्टर जिसे हम कहते हैं। आइए नाजरीन, उस टॉपिक को लेकर हम मज़ीद आगे उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम डॉक्टर साहब हमारी बात ये ख़त्म हुई थी कि ये दुनिया एक सच भी है कि नहीं। यानी आपने ये साबित किया था कि जिस तरह 3D का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, थर्ड डायमेंशन उसमें शामिल हो जाती है, या फिर आपने ये बताया था कि हो सकता है हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट किया हो कि वो ऐसा ज़माना बनाया हो कि हम अभी माजी के अंदर जी रहे हों और फ्यूचर में हो सकता है ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तो ये सारी बातें अगर सच मान ली जाए तो एक आम बंदे के लिए तो ठीक है, उसे हम लॉजिकली प्रूव कर देते हैं कि ये रियलिटी है, ये नॉन रियलिटी है। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं जो कि इस चीज़ को जानते हैं, क्या वो भी इसको इसी तरह लेते हैं जैसे आम इंसान लेता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा कि हमने जिक्र किया सेंस परसेप्शन का, कि चीज़ें हम जो परसीव करते हैं वो किस तरह हमारे दिमाग पर अफेक्ट करती हैं। हमारा ब्रेन इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि ये बाहर की परसेप्शन लेने के लिए ही वो बना है, और फिर इसके बाद उसका एक तो कोरिलेशन होता है इन सारी इन्फॉर्मेशन का, दूसरा वो इंटरप्रेट करता है। तो बेसिकली अगर ये भी हमारा जो था वो साइंटिफिकली एक फैक्ट से ही हमने लिया था, लेकिन आपकी बात ठीक है कि साइंटिफिकली ये कहना कि ये दुनिया है ही नहीं, इज़ जस्ट एन सिमुलेशन, तो ये मुश्किल है। इसके लिए कुछ और ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने कुछ साइंटिस्ट को इस पॉसिबिलिटी को मानने की तरफ, या कम अज़ कम इसे एज अ पॉसिबिलिटी कबूल करने के लिए तैयार किया। उसमें देखें, एक चीज़ है, हमने क्वांटम का पढ़ा था, क्वांटम फिज़िक्स के मतलब। क्वांटम जब हम वर्ल्ड में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल है ना, हमें पता है कि ये हमारे सारा जो एटम एक पार्टिकल है, फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन के अलावा हाइड्रन्स हैं जिसको हम कॉक्स कहते हैं जी। तो ये सारे के सारे पार्टिकल हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम इसको जाके क्वांटम वर्ल्ड में देखते हैं तो ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल वेव फंक्शन बन जाता है। अच्छा, इसकी डुअलिटी आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि जो एक सॉलिड आइडिया था, जिसे हम आज तक सॉलिड समझते हैं सब, हकीकत ये हम चीज़ों को छू सकते हैं क्योंकि वो सॉलिड हैं। अब जब हम इसको जाके इसकी डीप, इसकी रूटली देखते हैं, इसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ ये सॉलिड नहीं रहता। अब जब ये सॉलिड एक वेव फंक्शन बन गया, और वेव फंक्शन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल और वेव इन अ स्पेसिफिक एरिया, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, अदरवाइज ये सेपरेट किए हुए हैं। इट मीन्स इट इज़ हाइपोथेसिस, नॉट एग्जैक्ट। क्या वो पार्टिकल्स का मूव करना? नहीं, वो ये रहा है कि आपको याद होगा जैसे रिसर्च शुरू हुई तो सबसे पहले ये रिसर्च होना शुरू हुई कि मादा जो है, मैटर, वो छोटी से छोटी क्या चीज़ होगी। हमें पता है कि इसके मतलब जो डिटेक्ट किया गया कि एक सिंगल जो इसका यूनिट है वो एटम है। अच्छा। तो पहले ये कहा गया था कि एटम भी डिविजिबल नहीं है, बाद में पता चला एटम डिविजिबल है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, अंदर इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। उसके बाद समझा गया कि इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब मज़ीद इस पर काम किया गया, आपको पता है हमने सन का एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि उसमें कोलाइड्स करते हैं आपस में पार्टिकल्स, तो हमें पता चला कि इसके भी बेसिक पार्टिकल्स हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनके अंदर कॉक्स मौजूद हैं, और कॉक्स जो होते हैं ये 3 के कॉम्बिनेशन में मिलें तो ये एक प्रोटॉन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस पे आके इससे भी आगे जो क्वांटम वर्ल्ड है वो इससे भी आगे माइनर वर्ल्ड है। उसको देखने के बाद पता चलता है कि अगर हम एटम को, इसमें एक किस्म में कहते हैं डुअलिस्टिक प्रॉपर्टी,
मिसाल के तौर पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप डिटेक्ट नहीं कर रहे तो इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, एटम इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, लेकिन वही एटम को जब हम डिटेक्ट करते हैं तो ये बहुत माइनर छोटी सी जगह पे आ जाता है। इसके मतलब बहुत मशहूर है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। श्रोडिंगर कैट के मतलब सुना होगा कि जी एक बॉक्स के अंदर आपने एक कैट डाली है और फ़र्ज़ करें उसमें आपने एक ऐसा फ्यूज़ लगाया है कि अगर वो उड़ जाए तो उसमें से साइनाइड निकलेगा और बिल्ली जो है शी विल डाई। ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको ओपन नहीं करते तो बड़ा उनका एक मज़ेदार किस्म का उनका ये है कि कैट इज़ हाफ डेड एंड हाफ अलाइव। ओके, अच्छा, इट कैन नॉट हैपन, ईदर कैट इज़ डेड और अलाइव, ऐसा ही होगा ना, हम तो यही जानते हैं पार्टिकल जो वर्ल्ड है हमारी रीज़न की। लेकिन जब हम जाते हैं क्वांटम वर्ल्ड में तो कैट इज़ हाफ डेड एंड हाफ अलाइव। मिसाल के तौर पे एक पार्टिकल को जब हम डबल स्लिट से गुजारते हैं, दो स्लिट्स हैं, एक तेज़ी से एक पार्टिकल आता है, उसे दोनों में से एक से गुजरना चाहिए, सही है, ऐसा ही है ना। लेकिन देखा गया कि जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गुजारे और उसके पीछे उसका पैटर्न रखा तो उन्होंने महसूस किया जैसे इलेक्ट्रॉन एक वक्त में दोनों से गुजर रहा है। अच्छा, अब दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत, अब इसको हम कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें ये होता है कि वो समझा जाता है कि शायद उसके अंदर वेव प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, पहले ये यानी यही समझा जाएगा कि जैसे जैसे ये ट्रैवल कर रहा है इट्स ट्रैवलिंग लाइक अ वेव, और जैसे ही हमने इसे डिटेक्ट किया इसने एक शक्ल इख्तियार कर ली पार्टिकल की। अब यहाँ आके हमें ये पता चला कि क्वांटम वर्ल्ड में उसको हम कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि हम फाइंड करें किसी ज़र्रे को, वो ये होता है कि इतने एरिया में उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इतनी यहाँ है। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब है कि अदरवाइज़ वो पार्टिकल वहाँ भी उस सारे एरिया में मौजूद है। इस प्रेजेंट लाइक अ पोटेंशियल फील्ड। अब वो वेव वर्ड भी यूज़ नहीं हो रहा, तो इट्स लाइक अ पोटेंशियल क्वांटम फील्ड जो हर जगह मौजूद है। और ये क्वांटम फील्ड जो है इसने आके सॉलिड होने का जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे जहनों में हमेशा से है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क किया कि जिन चीज़ों को हम सॉलिड कहते हैं क्या वो सॉलिड हैं कि नहीं है। अब यहाँ से आके अगर ये चीज़ें सॉलिड नहीं हैं, इसका मतलब है द होल बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनके ऊपर ये यूनिवर्स बनी हुई है, जैसे आप कहते हैं कि ये मेरे हाथ हैं, ये मेरी आंखें हैं, ये सॉलिड है, ये लकड़ी है, ये लोहा है, जिसको हम सॉलिड समझते हैं, इसका मतलब है कि वो सॉलिड नहीं है। अगर वो सॉलिड एट दैट लेवल सॉलिड नहीं है तो ये सारे का कुछ पॉसिबल है कि फिर वो अंदर से क्या है, जैसे हमने एक पोटेंशियल फील्ड कहा है, ठीक है ना। तो इस पे आके साइंटिस्ट जो थे, इसमें एक और बड़ी आजकल लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट पे बात हो रही है और उसको हम कहते हैं कि जो क्वांटम डिलेट जो चॉइस इरेज़र। अच्छा, ये बड़ी एक मज़ेदार बात है। फ़र्ज़ करें एक लाइट कहीं से चली है, उसके अंदर फोटॉन है, आपने आके ये डिटेक्ट करना चाहा कि ये फोटॉन किस तरह का है, वो स्पिन उसकी कौन सी है। जब तक आप उसे डिटेक्ट नहीं करते ना, ठीक है, उस वक्त तक वो अपना एक पोटेंशियल एक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है। आपने उसे डिटेक्ट किया, अचानक उसने पार्टिकल की शक्ल इख्तियार कर ली। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि मैं अगर इसे डिटेक्ट ना करता तो ये इस शक्ल में नहीं था। इसे कहते हैं कि जो क्वांटम वर्ल्ड में कि आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक वक्त में नहीं जान सकते। अगर आप इसकी पोजीशन फिक्स करते जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी और मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा, और अगर इसे आप फ्री जाने दें जैसा ये है तो फिर उसकी जो है वो इतना ज़्यादा स्प्रेड कर जाएगा कि आप उसकी पोजीशन नहीं ले सकते। अच्छा। वो वेव फंक्शन बन जाएगा। सही। अब इसमें जो मज़ेदार बात है वो ये है कि कुछ एक एक्सपेरिमेंट इतना मज़े का किया गया कि जब पार्टिकल की स्पिन को नोट किया जाता था, उसी प्रोसेस में अगर उसे ऑब्ज़र्व करते थे तो वो एक ख़ास स्पिन देता था, और अगर ऑब्ज़र्व नहीं करते थे तो वो कोई स्पिन नहीं देता था। मसला अब इसके उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि अब क्या पार्टिकल को ये पता है कि मुझे ऑब्ज़र्व किया जाएगा। यहाँ तक उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया है डिफरेंट लेवल ऑब्ज़र्व करके, कि फ़र्ज़ करें मैंने ऑब्ज़र्वर या डिटेक्टर यहाँ रखा है, मैं पीछे रखता हूँ, मैं आगे रखता हूँ, मैं इसके दो पार्टिकल, एक सब पार्टिकल एंटी पार्टिकल निकाल देता हूँ, उसको डिटेक्ट किया। तो एक बड़ी मार्वलस, एक बड़ी स्ट्रेंज, एक बड़ी कहते हैं अजीब सी थ्योरी सामने आई कि जब वो बीम ऑफ लाइट कहीं से भी चला था, फोटॉन, जैसे उसको पता था कि मुझे डिटेक्ट किया जाना है कि नहीं। अच्छा, अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट कह रहे थे
कि इस पार्टिकल को ये पता था कि मुझे डिटेक्ट होगा, और जिस पार्टिकल को हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया उसे पता था। अब ये बात एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, बड़ी अजीब बात है। इट डजेंट लाई इन द पैराडॉक्स ऑफ पार्टिकल वेव, क्योंकि पार्टिकल वेव के पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ एक इंटेलेक्ट आ रहा है, एग्जैक्टली एक ऐसा इंटेलेक्ट आ रहा है जो ये महसूस कर रहा है कि मुझे देखा जाएगा कि नहीं। जब ये महसूस किया गया तो ये कहा समझा जाने लगा। एक और इसमें थ्योरी बड़े मज़े की है, वो ये है कि चीज़ें अपनी जो हैं इस हालत में मौजूद नहीं होती जब तक उन्हें ऑब्ज़र्व ना किया जाए। ओके जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो चीज़ें अपनी हयात लें। एटम इज़ नॉट अ पार्टिकल, इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन आप जब इसको ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो ये एटम की शक्ल ले लेता है। सही। और ये सब कुछ थ्योरी नहीं है, ये क्वांटम वर्ल्ड की रियलिटीज़ हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। डिलेड चॉइस जो क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट है, ये कोई थ्योरी नहीं है। सही। इस पे ये समझा जाने लगा कि ये सारी की सारी दुनिया शायद ये कहीं एक कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है। ओके एक कॉन्शियसनेस से। अब वो जो कायनात जिसको हम समझ रहे थे कि अपने अपने जगह पे है, अब उसे एक थ्योरी ये समझने पे मजबूर क्यों हुए कि एक चीज़ जो आज से कई लाख साल पहले चली, उस बीम ऑफ लाइट को क्या पता था कि मुझे डिटेक्ट किया जाएगा कि नहीं। इट मीन्स कि असल में माइंड तो कहीं और है जो ये सारा कुछ खेल रहा है। तो इसको कहा जाने लगा कि जो क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी। अब इस थ्योरी ने साइंटिस्ट को बहुत परेशान किया, बिकॉज दे डोंट वांट टू बिलीव इन एनी कॉन्शियसनेस। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का मतलब पता क्या है? खुदा। एग्जैक्टली और वो खुदा के वजूद को मानना नहीं चाहते, बिकॉज खुदा का वजूद उनका जो चर्च की हेटेड में ओरिएंटेड एक फ़िलासफ़ी है उसके सख्त ख़िलाफ़ है। लेकिन डिज़ाइंड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जो था वो अब आगे से इतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है कि उसे इनकार करना मुमकिन नहीं। इन वजह से ये समझा जाने लगा कि कॉन्शियसनेस इज़ देयर, सॉलिडिटी नहीं है। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा माइंड इसको कंट्रोल कर रहा है। और फिर ये देखा जाने लगा कि अगर ये ऐसा है, अगर चीज़ें सॉलिड नहीं हैं, तो अब आप वापस आ जाएं वीडियो गेम में। चीज़ें सॉलिड नज़र आ रही हैं, नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपने 3D विजन में हैं। हाँ। आपके सामने एक बॉल आ रही है आपकी तरफ, वो आ नहीं रही, बट यू फील इट सॉलिड, इट्स कमिंग टू यू। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही। तो ये देखने में है। अब वो कौन सी चीज़ है जो आपको वीडियो गेम में आती हुई नज़र आ रही है? अब लेट्स गो टू दैट डिटेल। वो है इंफॉर्मेशन 010101 पिक्सल्स, जिसने हमें बाइनरी नंबर। जब उनको इकट्ठा किया गया तो उसने हमें क्या इंप्रेशन दिया कि ये एक सॉलिड है। उसने हमें डिफरेंट कलर्स दिखाए, उसने हमें डिफरेंट साउंड इफेक्ट दिए, सही। उसने सब कुछ किया। पीछे क्या है? इंफॉर्मेशन। और हमारा ब्रेन ये फ़र्क नहीं महसूस कर सका कि दिस इज़ ऑल बीइंग क्रिएटेड बाय डिजिट्स, 2 डिजिट्स। डिजिट्स क्या है? इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब यही कहा जा रहा है कि शायद द होल वर्ल्ड जो है, ये इसकी जो रियलिटी है इन टर्म्स ऑफ, वो ना तो एटम है, ना वेव है, ना पार्टिकल है, वो इंफॉर्मेशन है। और इसके लिए एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ जो था वो एक साइंटिस्ट ने निकाला कि इट इज़ इट फ्रॉम बिट। इट मीन्स थिंग, और बिट आपको पता है कि कंप्यूटर का जो आपका, तो ये शायद सब कुछ इंफॉर्मेशन से निकला। अब ये उनको एक रेवोल्यूशनाइज हो गई है इस वक्त, आप कह लें द साइंटिफिक वर्ल्ड, ऑल्दो दे आर टेकिंग इट अ पॉसिबिलिटी। लेकिन इस पॉसिबिलिटी से वो इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है कि सारी दुनिया सिमुलेशन हो सकता है कि सारी दुनिया की जो बुनियाद है चीज़ों की वो सॉलिड है ही नहीं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। यानी इमेजिनरी लग रही है सारा कुछ। जी, मतलब ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है। Physical तो इमेजिनरी कुछ के नहीं। लिए ये करना पड़ेगा ना इमरान, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा रियल क्या होता है। ठीक है। एक हमने रियल देखा जो हम परसीव करते हैं, हमने देखा आँखों से, कानों से, बट रियल इन फिलोसफिकल टर्म्स रियल क्या है? रियल वो है नंबर 1, जैसे हमने कहा कि हमारी सेंस परसेप्शन महसूस करे, हम देखें। खोगरे पैकरे एहसास थे इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर।
जिस चीज़ को आप महसूस नहीं कर सकते आप उसको कैसे तस्लीम करेंगे? लिहाजा हम उसको मानते हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप यहाँ बैठ के कहते हैं मुझे 4 सितारे नज़र आ रहे हैं, हम बाकी लोगों को नज़र नहीं आते, तो ये समझा जाएगा ये आपका इल्यूजन है। हाँ, इसका मतलब है इट शुड बी इंटर सब्जेक्टिवली वेरीफाइड, यानी हकीकत है तो सिर्फ एक बंदे के सामने नहीं होगी, बाकी सब भी उसको महसूस कर रहे हैं। अगर आप कहें कि बादल है, बाकी भी देखें बादल है, तो बादल है। और अगर एक बंदा कहे कोई ऐसी चीज़ कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं म्यूज़िक की, दूसरों को नहीं आ रही, तो कहेंगे तेरे कान बज रहे हैं। सही है। तो दूसरी शर्त ये हुई कि जो हकीकत है इट शुड बी इंटर सब्जेक्टिवली वेरीफाइड। हाँ, दुनिया गवाही दे, उससे दुनिया उसकी गवाही दे। और तीसरी बात यह है कि हमारे अंदर की एक सेटिस्फेक्शन है। देखें, बात यह है कि वी फील समथिंग। जब हमारी हकीकत है तो वो सिर्फ हमारी बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि अंदर हमारा इत्मीनान, ठंडी हवा चल रही है, उसका इफेक्ट आपको भी महसूस हो रहा है। और दूसरी बात है कि रियलिटी 3D स्पेस है, आप इसमें जाओगे, ये नहीं है मैं अगर वीडियो गेम नहीं है कि मैं उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। इस लाइक मैंने जब जहाज़ पकड़ा है तो मैं ऊपर मूव करता हूँ, मैंने देखा कि सामने चांद सितारे हैं, तो हमारे स्पेसशिप चांद पे पहुँच गए हैं। वॉयेजर ने निज़ाम शमसी क्रॉस कर लिया है। हाँ। जेम्स वेब बहुत दूर से गैलेक्सीज की तस्वीरें ले रही है। अब ये मतलब है कि इट शुड बी, इसके अंदर जाने से इसकी रियलिटी में फ़र्क नहीं आना चाहिए। सही। तो अगर हकीकत है तो ये है कि वो डुअलिस्टिक ना हो। डुअलिस्टिक का मतलब है वो जैसी नज़र आ रही है वैसी है, ये नहीं कि मैं उसके पास गया तो करंट सा पड़ा और चीज़ गायब हो गई। सही। अगर वो मुझे दूर से चांद टेलीस्कोप पे सॉलिड नज़र, बहुत बड़ा कुर्रा नज़र आ रहा है, मैं पास किया हूँ तो वो इतना बड़ा कुर्रा है कि मैं उस पर लैंड कर सकता हूँ। तो अब इन रियलिटीज़ के ऊपर हम देखें कि क्या हम लोग लाए कर रहे हैं। तो इन रियलिटीज़ के ऊपर इस थ्योरी को टेस्ट किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, क्या ये रियलिटीज़, अब देखें मिसाल के तौर पे अनरियल हो तो क्या होगा, रियल हो तो क्या होगा। रियल होगा तो मैंने जैसे कहा, मैं उसको जो है वो अपने आप से मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आप सब भी महसूस कर रहे हैं। सही। ये तो कंडीशन दोनों पे है। वीडियो गेम में ऐसी गेम्स हैं, हमें पता है कि जिनको आप एक से ज़्यादा इंसान खेल सकते हैं मिलके, वो भी उस गेम को फील करता है, मैं भी करता हूँ। लिहाजा यहाँ तो उन्होंने आपको कैच कर लिया, हाँ, फ्लॉप कर दिया आपको। अब कर दिया। लेकिन इससे आगे अगर ये गेम है तो इसमें एनॉमलीज़ होनी चाहिए। गेम चाहे कितनी भी सोफिस्टिकेटेड हो, एनॉमलीज़ के बगैर नहीं होती। रियलिटी एनॉमली में नहीं होती। रियलिटी की हर एनॉमली जो है वो लैक ऑफ नॉलेज होता है। ओके। अगर ये सब कुछ सच है तो एनॉमली नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी रियल, और उसका एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, जो कि वैसे आज का नज़र आ रही है कि बज़ाहिर हर चीज़ की वो एक वजह है। फिर उसमें ये होता है कि उसके अंदर डुअलिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जो है वही होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने उसकी हकीकत जाननी शुरू की तो अंदर से कुछ और निकल आया। अब यहाँ से आके क्वांटम वर्ल्ड ने क्वेश्चन मार्क दे दिया कि जिसे आप सारी दुनिया समझ रहे थे कि ये सॉलिड है, आइंस्टाइन ने कहा ये इवेंट्स हैं, हमने जब देखा तो पोटेंशियल फील्ड बन गया, वहाँ ना सॉलिड रहा ना वेव रही। आप उस एक लिहाज से जैसे अगर मैं समझें कि मैं अगर क्वांटम वर्ल्ड में जाऊँ तो मैं ये दीवार वगैरह हर चीज़ क्रॉस कर सकता हूँ। एग्जैक्टली बिकॉज इट्स आर पोटेंशियल फील्ड। ठीक है। तो इसके मतलब एक तीसरी चीज़ जो है वो ये है। तो अगर हम इन चीज़, और फिर ये है एक बहुत बड़ी बात है, अगर ये सिमुलेशन है तो अब साइंटिस्ट को आके एक मुसीबत इसमें ये पड़ती है कि सिमुलेशन के लिए एक प्रोग्रामर चाहिए। फिर तस्लीम करें। दिस इज द पॉइंट। देखें ना, रियल थिंग में तो आपने कह दिया जी ये चीज़ ऐसे निकली, कोई बिग बैंग हो गया, कोई आपस में टकरा गए, खुदा के वजूद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिमुलेशन अगर है तो सिमुलेटर प्रोग्राम भी है जिसने सब कुछ प्रोग्राम किया। अब वो इससे बचने के लिए ये जो हमने लास्ट टाइम देखा ना, एंसेस्ट्रल थ्योरी दे दी, ये हमसे पहले वो इतना ज़्यादा तरक्की कर गए थे सब लोग, या फिर एलियन थ्योरी दे दी कि शायद कोई एलियन होंगे जो इतने ज़्यादा, क्योंकि वो खुदा को तस्लीम करते हुए डर रहे हैं। सही। लेकिन इसमें इनकार फिर मुमकिन नहीं रहेगा कि बहुत सुपीरियर किसी चीज़ ने इतना बड़ा खेल रचाया है। अच्छा, अब हम इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें, दूसरी इसमें जो ख़तरनाक चीज़ सामने आती है वो है फ्री विल का कॉन्सेप्ट। अगर रियलिटी है तो मैं और आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं,
future is they are lines of probabilities, and we can choose one of that probability. And if it is not real, if it is programmed, the program is designed, इसका मतलब है मेरी फ्री विल नहीं है, मैं तो एक उसका नक्श हूँ, मैं तो उसका हिस्सा हूँ जिसको उसने प्रोग्राम किया हुआ है। अगर फ्री विल नहीं है तो ये दुनिया ही अनरियल है, अगर अनरियल है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत क्या है? इफ़ आई एम अ पार्ट ऑफ अ गेम, अ बिग गेम, मेरी हैसियत क्या है फिर? मुझे वही करना है जो अब आप देखें कि ये बात कहाँ जा रही है, तसव्वुफ़ की उन्हीं थ्योरीज़ के मतलब। प्लेटो, एलोगरी ऑफ केव, ये सब कुछ जो साए हैं वैसे नहीं है जैसे नज़र आते हैं, हकीकी दुनिया और है। उसके बाद आप देखें हिंदुओं का, ये तो सब कुछ भगवान की लीला है, ये तो उसकी माया है, प्रकृति और है, आत्मा और है, ये सब कुछ तो देखने का छल है। यही है ना हिंदुइज़्म की जो लिखा हुआ। उसके बाद ज़रा आगे आ जाएं, ईसाइयों में ग्नोस्टिक फ़िरका था। अच्छा, ग्नोस्टिक फ़िरका कहता था कि आयन्स होते हैं जो खुदा ने एक उसकी ज़ात से, जैसे हम कहते हैं सिफ़ात खुदा की, वो कहते हैं आयन्स निकले थे, और इन आयन्स के पेड़ में एक आयन का था सोफिया। और वो जो सोफिया था ना, वो इंटेलिजेंस का नाम था। सोफिया का एक पेड़ था, लेकिन सोफिया क्योंकि इंटेलिजेंस, अकल जो होती है ना, बड़ी बेकरार होती है, उसने खुदा की मर्ज़ी और अपने पेड़ की मर्ज़ी के बगैर एक दुनिया क्रिएट कर दी। और ये दुनिया जो थी असल में ये है जो हमारे सामने, तो दिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंटेलिजेंट माइंड, जस्ट इट इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, हिंदुओं में भी जो आत्मा है ना, विद्यान से जुड़ी है, विद्या से। प्लेटो में जो है ना, इसके लिए लफ्ज़ जो नियोप्लाटोनस ने एनीड्स किताब में यूज़ किया है ना, वो है इसका इंटेलिजेंट प्रिंसिपल। वो भी इसको, आपने याद है मैंने कहा था प्लेटो ने इसके 4 दर्जे बताए हैं, कंसेप्चुअल, देन मैथमेटिकल। ठीक। अब देखें ये बात कब की है, 4000 BC की। वो भी ये कह रहा है। अब आ जाए इब्ने अरबी साहब की तरफ। ये दुनिया है लेकिन जैसी नज़र आती है वैसी नहीं है। अब यहाँ आके एक कॉन्सेप्ट बदला प्लेटो की तरह, कि ये नहीं है कि ये दुनिया है नहीं, दुनिया है लेकिन जैसी नज़र आती है वैसी नहीं है, डुअलिस्टिक है। इसकी दो, शंकराचार्य हिंदुओं का स्पेसिफिक वर्ड, दिस इज़ अद्वैता वेदांता। अद्वैता वेदांता क्या है कि जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये नहीं, ये उसने रूप लिया हुआ है। सही, ये खुदा ने रूप लिए हैं जो हमें नज़र आते हैं। वो ये नहीं कहता, जैसे इब्ने अरबी साहब की हो सकता है इनकी आपस में, कि ये सब कुछ जो नज़र आता है लेकिन इस तरह का नहीं है। इसकी रियलिटी में जाओगे तो कुछ और है, आप क्वांटम वर्ल्ड में गए तो कुछ और आ गया। ठीक है ना, इब्ने अरबी साहब भी यही कह रहे हैं। अच्छा, अब इससे आगे आए तो हम और मिसालें दे सकते हैं। कबाला का एक यहूदियों का है एक, कबाला के अंदर भी यही एजुकेशन है। अब ये सारा कुछ जो स्पिरिचुअल सिस्टम आ रहा है, ये इसकी तरफ बड़ी देर से इशारा कर रहा है, और इसीलिए कहते हैं कि तसव्वुफ़ पे जो लोग चलने वाले हैं उनसे ख़तरा होता है कि वो ज़िंदगी की दौड़ से और अमल करने से गुरेज करते हैं। वो समझते हैं कि सब कुछ क्या है, माया है, हकीकत है ही नहीं, नज़र आता है। अब इसका एक इस ख़तरनाक पहलू का हल क्या है, इस्लाम क्या कहता है? क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक आयत तलावत की थी, और ये मैं समझ रहा हूँ कि हमने पहली दफ़ा इसको लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि इसका हल क्या है। देखें, बात यह है कि कुरान में अल्लाह पर फरमाया कि माँ खलक़नस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। ठीक, कि मैंने सारा आसमान और ज़मीन पैदा किए और उनके दरमियान तमाम इजसाम हक़ के साथ। हक़ क्या है? हक़ होता है यकीन। हक़ क्या है? जो मौजूद है। तो ये इस बात की नफ़ी कर दी कि तुम जो ये कह रहे हो ना कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ मौजूद है, और अगर ये हक़ है तो तुम मुझे जवाब दोगे आके आखिर। अच्छा, फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, आपको याद है एक प्रोग्राम में हमने कहा था कि अल्लाह पाक ने जब ये कायनात बनाई तो लफ्ज़ कुन के बाद 2 स्टेजेस आती हैं, एक अम्र और एक खल्क। हमारे सूफिया दरअसल ना ये समझने में, एक्सप्लेन करने में इसको हम लोग नाकाम रहे, सिर्फ सूफिया नहीं, हम लोग भी। और साइंस जो ये बात कह रही है ना, उसमें बहुत बड़ी एक गलती वो कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इफ़ दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन तो ये मैट्रिक्स फिल्म हो जाएगी। हाँ, कि सब कुछ जो नज़र आता है वो नहीं।
बात यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, और जैसे कुरान में कहा गया अमर, उसके अमर से, रूह क्या है? अमरे रब्बी है ना जी। अब देखें वो क्या कह रहे हैं, आत्मा क्या है? विद्या, इल्म। अल्लाह पाक ने अपने आप को इल्म से जोड़ा है, अपने आप को मार्फत से कहीं नहीं जोड़ा कुरान में। इल्म लदुन्नी, अच्छा, मैंने खिज़र को क्या अता किया, मूसा के साथ जो बंदा था उसे अपने इल्म से, इल्म लदुन्नी में से। तो ये जो इल्म है ना, आप ये समझ लें कि इंफॉर्मेशन ने इस तरह से है कि इंफॉर्मेशन से एक चीज़ बनी हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो है नहीं। हमने ये एज्यूम कर लिया अपने आप में कि अगर कोई चीज़ पार्टिकल से नहीं बनी हुई तो वो नहीं है। अब ये जो अमर और खल्क का ताल्लुक़ है ना कुरान शरीफ में, जब वो अमर की शक्ल में है तो क्वांटम वर्ल्ड में, और ये कहते हैं कि जब आप क्वांटम वर्ल्ड में जाते हो तो चीज़ें जो है ना वो जैसे अभी होनी हैं। अच्छा, हाँ। तो अब अमर क्या है? ये खल्क पैदा होने से पहले की हालत है, और जब वो वहाँ से खल्क में आता है तो वो जिस्म की शक्ल में आ जाता है। सही। इसलिए मैं अपने नाज़िन से कहूँगा कि इस बारे में धोखा ना खाएं कि अगर ये दुनिया सिमुलेशन है, अगर फ़र्ज़ करें आज से 50 साल पहले बाद ये साबित हो भी जाए कि हर चीज़ की बेस जो है वो सिमुलेशन है, इंफॉर्मेशन है, जैसे कंप्यूटर में है, तो ये मत समझें कि इंफॉर्मेशन होने की वजह से चीज़ें कंप्यूटर की तरह अनरियल हो गई। कमाल पैदा करने वाले का ये है कि उसने इंफॉर्मेशन को, अमर को खल्क में तब्दील किया है, और ये खल्क हक है, यानी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आ। और ये दुनिया है क्या? ना होने से, नीस से हस्तबूत। अल्लाह पाक तो यही है ना कि उसने ना होने से होना कर दिया, यही तो उसकी शान है। इब्दा क्या है? चीज़ों को ना होने से होने में लाना, वो मुब्दा है। सही। तो यही बात मैं, एक बहुत बड़ा ये ख़तरनाक मसला है जो आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि ये मसला पहले तसव्वुफ़ की शक्ल में कई कौमों को, तसव्वुफ़ के दो हिस्से हैं, एक वो इस्लामी तसव्वुफ़ ज़्यादातर अल्लाह का शुक्र है कि इन चीज़ों से पाक रहा है, लेकिन अगर हम दूसरे मज़ाहिब में जाएं तो बड़ी बड़ी कौमें तबाह हो गई इन चक्रों में। हिंदुइज़्म का देखें, जब तक जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जब इसमें आए हैं तो ये उसकी तसव्वुफ़ थी। अच्छा। उसने जो हिंदुइज़्म की ताकत थी उसको बर्बाद करके रख दिया, और बाद में हिंदुओं की ये हालत हो गई थी कि जौन सी भी कौम आती थी इन पे आसानी से गलबा पा लेती थी। अब फ़र्ज़ करें यही थ्योरी अगर बच्चे समझना शुरू कर दें, उन्हें लगेगा कि हम सब तो एक वीडियो गेम का हिस्सा हैं, एक सिमुलेशन है, रियलिटी नहीं है। कोई किसी दिन प्लग अगर निकाल दिया तो सब कुछ ही ख़त्म। अगर प्रोग्रामर का दिल भर गया तो वो कहेगा बंद करो ये प्रोग्राम, ठीक है ना? ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम के ख़ास हिस्से की तरफ मेरा था कि हम इसे, सारी बहस को अमर और खल्क इससे समझ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें, आपने पिछले प्रोग्राम में ये चीज़ साबित की कि दुनिया जो है एक खेल तमाशाई है, यानी फना होने वाली चीज़ है और विजिबल भी नहीं है, लेकिन ये सारे एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनी है। अब आपने साबित किया इस प्रोग्राम के अंदर कि ये सारा कुछ रियलिटी बेस। अगर हम इन दोनों चीज़ों को सम अप करना चाहें तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा? देखिए, रिज़ल्ट ये है कि यही दो फैक्ट्स हैं कि हम जो अपनी, हमें जो सामने अल्लाह ने जो ये सारा कुछ हमें पैदा किया है, ये जो यूनिवर्स है, ये सब कुछ एज सच मैक्रो लेवल पे। देखिए, एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात आपने इशारा किया, जहन मेरा फिर उधर चला गया। दो दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी हैं, एक जनरल रिलेटिविटी की और एक क्वांटम की। इनके दरमियान ना अल्लाह की जनरल रिलेटिविटी सारी यूनिवर्स पे अप्लाई होती है, ब्लैक होल्स पे अप्लाई होती है। आप यहाँ से बैठ के स्टार्स की मूवमेंट सब कुछ प्रेडिक्ट करते हैं और ये एग्जैक्ट आती है, न्यूट्रिनो का निकलना, सुपरनोवा होना, सब कुछ। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में जब जाते हैं ये अप्लाई नहीं होते, और जब क्वांटम वर्ल्ड को हम इधर लाते हैं तो वो अप्लाई नहीं होते। यही वो मिसिंग लिंक है। जिस दिन इस मिसिंग लिंक को पा लिया ना, अमर से खल्क का फासला तय हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि क्वांटम वर्ल्ड जो कि एक एनर्जी है, और हम जानते हैं एनर्जी एंड मैस दे आर कन्वर्टिबल, E=mc², आपको पता है। तो इसका मतलब है कि हम वो नुक्ता समझ जाएंगे यहाँ अमर खल्क में ढल रहा है, और कॉन्शियसनेस ब्रेन इसके अंदर अपना क्या रोल प्ले करता है। लेकिन ये हम जान लें कि इसके साथ हमारी मसूल होना, हमारी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने कम नहीं की।
ये जो कुछ भी है अल्लाह ने इसकी बुनियाद, देखें ना, एक चीज़ आपने शीशे के सिलिकॉन पार्टिकल से बना रहे हैं या आप उसे लोहे के फेरिक आयन से बना रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क यह है कि वो चीज़ जिस मकसद के लिए दी है, क्या वो मकसद अपना पूरा कर रही है, वो कर रही है। हमारे सामने एक दुनिया है, एक निज़ाम है, एक चैलेंज है। अल्लाह ने इसे ज़ाहिर है कि नीच से पैदा किया और वो इसे हस्त बूत की तरफ ले आया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ये गलत ना हो जाए कि हमने कुछ करना नहीं है, ज़िंदगी शायद अनरियलिटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुआ वही जो अक्सर हमारे साथ होता है, हमारी अभी तशनगी पूरी नहीं होती, वक्त इजाज़त नहीं देता मज़ीद इसको कंटिन्यू करने के लिए। जी नाज़रीन, मैं तो डॉक्टर साहब की बातें सुनकर हैरान हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया कि रियलिटी मेरे जहन में जो थी वो कैसे डिस्पर्स हो गई। लेकिन एंड पर डॉक्टर साहब ने जो बातें की उसमें दो लफ्ज़ उन्होंने अमर और खल की बात की, जो कि यही रियलिटी लगती है। दुनिया इसी के गिर्द घूमती है, यही सच्चाई है। इस पर आपके कमेंट्स चाहिए कि डॉक्टर साहब ने जो बातें की शायद आप उनमें से कुछ चीज़ अखज़ कर सकें या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकें जो मैं ना पूछ सकता हूँ, या मजबूरी मेरे वक्त की मुझे इजाज़त नहीं देता कि इसको कंटिन्यू करता। आप हमें कमेंट की शक्ल में वो पॉइंट्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम में हम डॉक्टर साहब से मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।